गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या, जिनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले गुणनखंड क्या होता है उसको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। जरा ध्यान से देखिए। जैसे एक संख्या मान लीजिए 12 है। 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं? ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जिनका पहाड़ा पढ़ने पर 12 उसमें आता हो? जैसे 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 12 आएगा, 2 का पहाड़ा 3, 4, 6 और 12, यानी ये 6 संख्या जो आपके सामने लिखी गई हैं, सबका पहाड़ा पढ़ने पर उसमें 12 आता है। इसका मतलब है कि 6 संख्याएं इस 12 को विभाजित कर सकती हैं। इसमें बताइए अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? 2 और 3, यानी संख्या कितनी है? 2 आप कह सकते हैं। 1, 2 पदों की संख्या 2 है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप कह सकते हैं 2 है। चलिए अब मैं कहूँ कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर कुल की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यानी कुल मिलाकर कितना हो जा रहा है? 6। चलिए इसी प्रकार से सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? जरा देखिए ध्यान से। 2, 4, 6 और 12, यह हमारे सामने 4 संख्याएं ऐसी हैं जो सम संख्याएं हैं और गुणनखंड में हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? विषम गुणनखंडों की संख्या होगी 1 और 3, यानी आप कह सकते हैं सिर्फ कितनी संख्याएं हैं? 2। तो इस प्रकार से हम इसी को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ फार्मूलों के माध्यम से। जरा देखिए ध्यान से। तो एक तरीका होगा सिखाने का कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, कुल गुणनखंड क्या होते हैं, और सम गुणनखंड क्या होते हैं, और विषम गुणनखंड क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले एक संख्या मान लेते हैं जिसको फैक्टर करने पर a गुणे b गुणे c मिला। a की घात मान लीजिए p मिला, b की घात q मिला, c की घात r मिला। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल ले लीजिए 1080, और 1080 को अगर आप फैक्टर करते हैं 1080 को, तो क्या क्या होगा? 2 से भाग करिए पहले। 2 × 5 10 हुआ और 540 हुआ। 2 दूना 4 और 2 सते 14 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 2 से काट सकते हैं। फिर 2 से भाग करिए, 2 × 6 12, 2 से नहीं 3 से आप भाग करिएगा। 3 × 12 और 3 × 5 15। फिर 3 से भाग करिए, 15 हुआ। फिर 3 से भाग करिए 5, यानी इसका फैक्टर करने पर हमारे सामने ये संख्याएं मिली। अगर मैं इस संख्या d को मैं 1080 कह दूं, और तो बताइए a के स्थान पर क्या होगा? a के स्थान पर आपका 2 है। 2 की घात 1, 2, 3 है, और 3 की घात भी 3 है। 1, 2, 3, और 5 की घात 1 है। यहाँ से देखने पर ही लग रहा है कि 2 सम है, 3 विषम है, और 5 जो है विषम संख्या है। लेकिन उससे भी पहले ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहली बात बताऊंगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है इसमें? तो यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें फार्मूला बना सकते हैं आप लोग P + Q + R। तो एग्जाम्पल के अनुसार 1080 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए। घातों को सिर्फ जोड़ना है। जैसे ये फार्मूला बना है कि P अगर इस प्रकार का होता है, P + Q + R लिखते, वैसे अब की बार यहाँ संख्या 1080 है, तो घात में क्या है? 3 + 3 + 1, यानी 3 + 3 + 1, 6 × 7 कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 1080 में जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन है इससे मतलब नहीं है, कितने हैं उससे मतलब है।
तो इस प्रकार से आप एक बार फिर बात समझिए। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1080, उसको फैक्टराइज किया तो इस प्रकार से मिला, यानी 2 1 2 3, 3 बार है 2, और 3 जो है 3 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया है ये वाला, उसी प्रकार से ये भी बना दिया गया है। तो फार्मूले के लिए इसका प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो फार्मूले में P + Q + R यानी सभी घातों को जोड़ दीजिएगा तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार से 1080 में अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, घातों को, इनकी जो गुणनखंड की घात है सबको जोड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला हम बनाएंगे दूसरे के लिए, कुल विभाजकों अथवा गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आर फैक्टर्स। ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए फार्मूला क्या, जरा देखिए, P+ यानी P+1 यानी घातों में एक जोड़ दीजिए, और Q+1 और R+1 यानी इसके लिए फार्मूला है इस प्रकार से अगर है तो सिर्फ घातों में एक जोड़कर गुणा कर दीजिए। तो एग्जाम्पल जैसे मैं कह दिया 1080 में क्या होगा, 1080 में कुल गुणनखंड कितने होंगे या कुल फैक्टर कितने होंगे, क्या करेंगे, घातों में एक जोड़ देंगे। जैसे घात यहाँ पर 3 है, 3 में एक जोड़ देंगे, देखिए फार्मूला है, घात में एक जोड़ेंगे, वैसे यहाँ भी घाते में एक जोड़ेंगे यहाँ पर, और अगली घात भी 3 ही है, 3 में एक जोड़ेंगे, जो भी रहेगी घात। अच्छा, तो 3 और 1 4 हुआ, 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौक 16 दूना 32 लिख सकते हैं, हो जाएगा ये 32। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बल्कि है सम गुणन खंडों की संख्या, सम गुणन खंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या। जरा ध्यान दीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, फार्मूला हमारे सामने है। अगर देखिए, अगर यहाँ पर ये सम घात है, ध्यान रखिएगा, अब ये विषम है और ये भी विषम है, वैसे यहाँ भी समझेंगे आप ऊपर भी। तो क्या करेंगे, तो जो सम वाली घात है उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, लेकिन विषम वाली घातों में जैसे Q+1 और R+1, सम वाली घातों में एक नहीं जोड़ेंगे और विषम वाली घातों में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 1080 में सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी आधार देखिए सम है, तो इसकी घात में एक नहीं जोड़ेंगे, 3 वैसे रहेगा, और अगली वाली घात में एक एक जोड़ देंगे, यानी 3 गुणे 4 गुणे 2, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चौथा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, विषम गुणन खंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए फार्मूला है कि यानी जो सम वाली घात है उसमें उसको लिखेंगे ही नहीं,
यानी सिर्फ विषम वाली घातों में एक एक जोड़ करके लिख देंगे। तो क्या होगा जरा देखिए ध्यान से। तो जैसे एग्जाम्पल लीजिए 1080 में विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो क्या करें, 1080 में विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। जो सम वाला पद उसकी घात को बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 में एक जोड़ेंगे, यानी विषम वाली घात में आधार जिसका विषम हो उसकी बात हो रही है। तो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। अब वैसे भी सम का देखिए 24 था और विषम का 8 था, 24 और 8 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या भी हमने निकाला था 32 था। तो कहने का मेरा मतलब है इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।